लाठर विमल की नमस्कार। आप सुन रहे हैं लाठर विमल के चैनल से। और सारे बहन भाइयों ने, चाचे ताया ने, दादे दादिया ने, आंटी अंकल ने और लवे क्या ने, दोहरा क्या ने, जमाकती सब ने तह दिल से मेरी नमस्कार। अगर कहूं कि जीवन यात्रा 2 पल में सिमट जाए, वो भी बिल्कुल मान्य है कि 2 पल में भी सिमट जाती है। अगर हम ये कहें कि जीवन की यात्रा एक बहुत लंबी है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ये भी मान्य है। दोनों ही बात है। कहते हैं ना, इन सरजनों की भीड़ में, सर जन मनुष्य, सरजनों की भीड़ में इंसान को क्या चाहिए? एक कंधा, मरने के बाद भी और मरने से पहले भी। सिर्फ एक सहारा इंसान को चाहिए होता है। वो सहारा किसी के रूप में मिल जाए। कहते हैं ना, क्या पता किसके रूप में कब नारायण मिल जाए। लेकिन जब अपने ही इतने दुश्मन हो जाते हैं तो बाहर वालों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? ठीक है, समाज का ढांचा है, समाज एक नियमों से बंधा हुआ है। हम समाज के नियमों से बाहर नहीं जा सकते और मर्यादा में रहना हमारा कर्तव्य भी है और रहना भी चाहिए हमें। लेकिन जब वही मर्यादा, वही जो एक बाउंड्री है, वही अगर चीख चीख कर, पुकार पुकार कर ये कहे कि मुझे तोड़ दे, मुझे तोड़ दे, तो क्या करेगा? कब तक कौन उसमें बंध कर रहेगा? मैं ज्यादा नहीं चलाना इसको चाह रही थी, तो 2 दिन हो गए मुझे निक्की पे वीडियो बनाते हुए, निक्की दैया पे। और आज मैंने एक मर्म को और पकड़ा था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो, देखो, मैं एक लिटरेरी स्टूडेंट होने के नाते और मैं जो चीज़ों को मैं अपनी दृष्टिकोण से पकड़ती हूँ, मेरा अपना दृष्टिकोण है, हर एक का अपना अलग अलग से दृष्टिकोण है। तो मैं जब निक्की की बात सुनती हूँ या निक्की दैया को देखती हूँ या मैं औरों को देखती हूँ और जो उसके बारे में वीडियो बना रहे, मैं उनको सुनती हूँ कि बहनों, कम से कम इसके अंदर बैठी हुई अतीत में जाकर एक उस मासूम गुड़िया को देखो और वर्तमान में जाकर उसके अंदर बैठी एक नारी को देखो। एक नारी कहाँ तक क्या प्रयास नहीं करती। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि हाँ भाई, कि हम उनमें से भी नहीं हूँ कि हमें बराबरी का हक चाहिए, बराबरी का यूँ चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मुझे पता है, अगर बराबर हम पुरुष के बराबर अगर हम वो होते तो हम परमात्मा ही हमें उस रूप में, एक ही रूप में अवतरित करता, अलग अलग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन नहीं बनाता। हालांकि थर्ड जेंडर भी बनाया है, तो जेंडर एक ही होता अगर, क्योंकि प्रकृति का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। विज्ञान अपनी खोज कर रहा है, बड़े बड़े रहस्य, एक न एक प्रकृति उसके आगे फिर चुनौती दे देती है। विज्ञान को कहती है कि विज्ञान कहता है कि इस पे मैंने विजय पाली है। प्रकृति कहते है, भाई मैंने हारना तो सीखा ही नहीं। तो प्रकृति के रहस्य को कौन जान सकता है? ना अभी तक कोई जान पाया है। माँ के गर्भ में कौन सा ऐसा टेलर बैठा है कि ये उंगलियों को सुई धागे लेके इनको जोड़ दे? बड़े बड़े संत, तेरी माया है, तेरी माया ने, तेरी लीला ने, ते अपरंपार ने कौन जान सका है? उन्होंने भी बिल्कुल नतमस्तक होकर कह दिया था कि हे प्रभु, अपरंपार तेरी माया को हम नहीं जान सकते। लेकिन मैं समाज के ताने बाने की अगर बात करती हूँ, तो इस समाज के अंदर अगर हम चाहें तो पीछे जाके पढ़ के वो बहुत लंबी सी बातें हो जाएंगी। किस प्रकार से ये जीव आया है, कितने वर्षों के बाद आया है, कैसे आया है। एक मैंने वो चारवाक का भी बोला था कि किस प्रकार से ये दर्शन काम करता है। पूरा दर्शन के अंदर घुसना पड़ेगा। दर्शन मीन्स हमारे जो दर्शन हुए हैं, शास्त्र जब हमारे हुए हैं,
वेदांत जो हमारे हुए, वेद जो हमारे हुए, व्याकरण जो हमारी हुई, उनके अंदर हमने घुसना पड़ेगा। लेकिन इनको के अंदर घुसना हर का जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम फिलॉसफी की बात करें, दर्शन की बात करें, तो 98% आदमी जनसंख्या हमारी पढ़ कर भी, क्योंकि पढ़ाई तो एक ऊपरी तौर पे होती है, नंबर लेने के लिए होती है, मन से और दिलो दिमाग से तो बाद में तपस्या करने कुंड में किताब लेके बैठनी पड़े हैं। जब उनको वेद वेदांतों को पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमारे जीवन समझ में आने की वो भी एक कोशिश होती है, समझ में नहीं आता। लेकिन जब मेरे को कोई एक पद मिला है, मैं यहाँ पे ऐसे नकार के यूं छोड़ के नहीं जा सकती। एक बात को लेके, एक बात को मैंने देख लिया और मैंने कह दिया कि नहीं, मैं आई एम हेल्पलेस फॉर योर, जो भी आपकी वर्किंग से मैं हेल्पलेस हूँ या आपकी मदद करने के लिए मैं हेल्पलेस हूँ। मैं असहाय बन के नहीं चल सकती। अगर किसी जिम्मेवारी पे मैंने अपना कदम उठाए है, अगर मैं माँ बनी हूँ तो माँ का कर्तव्य मुझे पूरा करना पड़ेगा, और प्रकृति ने वो ताकत मुझे दी है। अगर समाज ने हमारे को एक जिम्मेवारी सौंपी है, तो वो जिम्मेवारी को लेके हमें उसको निभाना चाहिए। दोनों पक्ष को बिठाकर, दोनों आमने सामने बिठाकर, ये नहीं है कि एक बार देख लिया भी, एक वो कर दिया और उसको आप छोड़ के भाग लिए। तो यहाँ पे मैं निक्की को फिर क्यों लाना चाह रही हूँ आज, कि उसके अंदर बैठी हुई नारी को देखो, अतीत में उसके अंदर बैठी एक मासूम सी गुड़िया को देखो। अरे उसने तो ना तो माँ की डांट खाई और ना माँ का प्यार मिला। कहते हैं ना, माँ की गाड़ी सवाड़ी के बराबर हुआ है। माँ का डांटना, फटकारना प्यार से बढ़ के होता है, उनमें भी प्यार इतना छुपा होता है। तो वो किससे डिस्कस करे, किसको कहे, लेकिन उसने अपनी सास को ही अपनी माँ माना था। और आज भी, कल भी मैंने बताया था कि वो लड़की आज भी, मैं कुछ भी नहीं देख रही, कुछ भी नहीं सुन रही, और वीडियोज भी मेरे आगे आ रही। हालांकि ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर मैं भी एक्टिव हूँ जितना टाइम मुझे मिलता है। तो उसके अंदर की बातों के ऊपर जाकर क्यों नहीं देखते? वो वीडियो भी मैंने देखी है, वहां जब वो पिटाई हो रही है, पहचान में तो नहीं आए मेरे, और बल ये निक्की बीच बचाव भी कर रही है, ऐसे करती हुई मैंने सिर्फ ये पहचान में मेरे आई है। अब कहते हैं कि बदमाश का सहारा लिया। भाई पहली बात तो, जब बदमाश है ही, वो फरार कैसे होया? और वो बदमाश है तो अपने कारनामों से होगा। अब निक्की जब चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि भाई मैं पार्क में मरती रात न काट दिया करदा, मैं पार्क में जाकर बैठ के रोया कर दी सारी रात। अब कोई किसी का आगे जाकर तो मैं अपनी कहानी बताऊंगी। अब यहाँ पे प्रश्न उठा देते हैं कि भाई पार्क में जाकर क्यों बैठा कर दी। चल, मेरी मानसिक अवस्था ये होगी, अगर यहाँ पे काश हो रही है, मैं थोड़ी दूर के लिए जाऊं, क्या मेरे घर वालों का फर्ज नहीं बनेगा ढूंढने का, जाके वापिस लाने का? अगर वो इतनी खराब थी तो उसी टाइम पे उसकी रिपोर्ट वगैरह करवा देनी चाहिए थी घर वालों ने। अगर भाई इसके गिले मारे तो कोनी घर बस है, और ये बात है, और हम मतलब ये तो रातों को घूमती है फिरती है। अब उसके देखो, जब बात खुलती है, मियाँ बीबी की भी जब लड़ाई होती है ना, तो कहते हैं छठी तक के, मतलब पोतड़िया तक किया आपा ठा लिया है, तन्ने मेरे खातर के करे, यार मैंने तेरे खातर के करे, तन्ने मेरे खातर के करे, मैंने तेरे खातर के करे, ये चलती है। तो अब जब सोशल मीडिया के ऊपर इनकी लड़ाई आ गई है, खूब ताबड़तोड़ हो रही है। विजय निक्की पे खूब आरोप लगा रहा है, निक्की विजय के ऊपर आरोप लगा रही है। विजय ने कहा कि भाई तू क्या मुझे रंडी रंडी कह रहा है, मैं तो अपने आप को ही घोषित करती हूँ। पहुंचा दिया ना। जिस पड़ाव का हमें डर था, उसी पड़ाव के ऊपर पहुंचा दिया। अनिल कपूर वाली वही फिर नायक को याद करो कि आखिर मुझे एक पॉलिटिशियन बना ही दिया ना। आज भी
तरोताजा उसमें भी निक्की ये कह रही है। हालांकि कितनी देखो, घर बसाने के लिए औरत क्या नहीं करती। पुराने जमाने के भी अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, मेरी माँ के और मेरी माँ से आगे वाली हिस्ट्री को भी जब हम पढ़ते हैं कि वो बेचारी पिट पिटा कर न और कुएं में पड़ जाया करती। आजकल कुएं जोड़ कम रह रहे हैं, कुएं में पड़ जाया करती, सारी रात काम कर लिया करती, चाकी के लाग जाया करती, फिर पिट छिटकन अपना काम फिर कर लिया करती, क्योंकि ये वाला दूरभाष इतना नजदीक नहीं था। दूरियां घट गई हैं, टेक्नोलॉजी ने जन्म ले लिया है। तो एक ये भी आया था कि निक्की का भाई घर वाले परिवार वाले क्यों नहीं आ रहे, ये पंचायत क्यों नहीं करना चाहती, वो पंचायत भी करना चाह रही है। पंचायत जो फैसला देगी वो उसको मानने के लिए भी तैयार है। उसके बाद कह रही है कि भाई जब तक वो यूं कह रही थी कि भाई मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे इसी घर में रहना, इसी घर में ना, तो उसकी सुनवाई तब हुई। उसने सोशल एक्टिविस्ट के पास, जो एक्टिव हैं उनके पास जा के भी अपनी कहानी भी सुनाई है और कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश की है। तो वहां से भी उसे रूहान सा ही व्यवहार उसको प्राप्त हुआ। तो मैं इन सारी बातों को छोड़ के, मैं एक समाज की मतलब बुनियादी सतहों को न छेड़ते हुए, कुछ भी न सोचकर, अगर मैं सिर्फ देखती हूँ तो उसमें बैठी एक नारी को, जो कि आज भी वो कह रही है मैं आज भी, अगर ये मुझे रखेंगे तो मुझे प्यार से रखें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आज भी घर बसाने को तैयार हूँ। अगर ये मुझे छोड़ते हैं, मुझे तलाक देते हैं, 4 दिन पहले मैं ये कह रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा पीछा छोड़ो भाई, मैं तलाक लेना चाहूँ, मैं कुछ नहीं मांगती तारा पे। लेकिन आज वो यूं कह रही है कि भाई हाँ, अगर मुझे तलाक दे रहे हो, पंचायत अगर फैसला करती है मुझे पंचायती फैसला मंजूर है, अगर कोर्ट फैसला करती है मुझे कोर्ट का फैसला मंजूर है, अगर विजय रखना चाहता है तो मुझे प्यार से रख लो, मुझे वो भी मंजूर है। लेकिन मेरा जो जीवन खराब हुआ है मुझे वो भी मंजूर है, जो दोष मेरे अंदर है मुझे वो भी मंजूर है, तुम मुझे घर से बाहर निकालना चाह रहे हो वो भी मंजूर है, इस घर के अंदर आज भी वो आना चाह रही है कि मेरा हक है, मैं ब्याही आई थी, मैं आज इसके अंदर आज भी जाना चाह रही हूँ, मुझे वो भी मंजूर है। और फिर अगर तलाक अगर मुझे मिलता है तो फिर भाई तेरे अपने रास्ते हैं, मेरे अपने रास्ते, मैं वही निक्की दैया हूँ जिसको विजय यूं कहा करता कि मेरी औरत किसी की उंगली ना लगवावे। अब जब मेरा मर्द ही मेरे साथ नहीं है, अब मैं किससे बातें शेयर कर रही हूँ, किससे ना कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं फिर गुजारिश करूंगी निक्की दहिया की सास से, आज भी आपके बेटे का घर बस सकता है, अगर आप चाहें तो आज भी बच सकता है। न्यू कहा कर मानस मर जाने जब भी समझौते हुए हैं, कोर्टा में भी जाके समझौते हुए हैं, पंचायत में भी जाके समझौते हुए हैं, आपस में भी जाके समझौते हुए हैं, और जो बड़े बड़े ये सरकार ने हमारे एनजीओ वगैरह खोल रखे वे भी समझौते ही करवाती हैं। हालांकि मैं यूं आंकड़ों में गिनती ज्यादा दिखाई देते हैं और चक्कर इनके ज्यादा ही कटते हैं, ज्यादा सा संतोषजनक इनका रिजल्ट है नहीं। फिर भी कहीं न कहीं जाके एक इंसान को ये होता है कि भाई तू अपना दुखड़ा रो लेगी, और वो अपना किया भी है उसने। सारे फैसले निक्की को मंजूर हैं। अब जब उसकी वो बात सुनती हूँ तो उसके अंदर बैठी हुई मुझे वो नारी दिखाई देती है, न कि ये समाज का जो दिमाग में आया, 2 बात उसने बोल दी, 2 बात उसने बोल दी। जिन बातों से निक्की दैया गुजरी है, क्या समाज की हर तीसरी महिला नहीं गुजरती? सोच के बताओ मुझे। ठीक है, घर है, बार है, सब ने बसाना है, क्या इसने प्रयास नहीं किया? दिल से बताना, जरा सोच के बताना। जो
मतलब पंचायती भी होते हैं, वो क्या अपने घर में इस प्रकार की बातों को नहीं झेलते हैं ना, और फिर पंचायत का फैसला भी करवाने जाते हैं। जो महिला आयोग बनाए हैं, क्या उनका अपने पतियों के साथ झगड़ा नहीं होता है ना? क्या वो सुबह से शाम तक ऑफिस में नहीं रहती, औरों का सुलझाव नहीं करवाती है ना? निकलते हैं ना। 90% महिलाएं, हर तीसरी महिला जिस पीड़ा से ये गुजरी है, तो क्या नहीं गुजरती? मेरे को बता देना। अगर ये नहीं गुजरती तो ये इतने ग्रंथ, इतनी किताबें नहीं लिखी जाती। अब जब कुछ और ये स्टेप उठा लेती, बस यूं कह के, 4 जने यूं कहने वाले हैं, या तो थिए इसी, एक यो इसी शब्द ईसा जोड़ दें, आदमी के पीछे भी जोड़ दें, थाए ईसा थिए इसी, बस शांत। अब वो कर रही है कोशिश घर बसाने की, उसको क्यों नहीं देख रहे? उस पॉइंट को क्यों नहीं को पकड़ रहा? वो उसने ये बोल दिया कि विजय ने बोल दिया तू रंडी है, उसने भी कह दिया हाँ भाई तू के कहेगा मैं रंडी हूं, ला मैं अपने आप का की घोषणा करती हूँ, मैं किसी के साथ रहूं। आज तक ठीक है, मैं अजय हुड्डा गेले नाच ली, दुनिया नाचे है, क्या वो सारी वो होगी? मतलब एक व्याख्या को सुनकर लोग समाज खुश होते हैं, उसके अंदर की वो बात, वो मर्म क्यों नहीं पकड़ते जो वो कह रही है, अगर ये आज भी मुझे रखना चाहे तो मैं रहने के लिए तैयार हूं। क्या करे इससे फालतू? और नहीं तो नारी हठ ऐसा होता है, अगर वो इस तरह की होती तो और भी हम देखते हैं केस। तो भाई मैं तो समाज से यही गुजारिश करूंगी कि इस लड़की का घर बसवाया जाता हो तो बसा लो। मैं तो अपनी मदद पूरी सोशल मीडिया के उसमें जितना भी मेरे से बन पड़ रहा है कि मत उछालो, इन बातों को मत कहो, उसके अंदर बैठी एक मासूम नारी को आप देखो और उसकी मदद करो। वही पहले वाला विजय हो जाएगा, वही पहले वाली निक्की हो जाएगी, वही पहले वाली सास हो जाएगी। सब गिले शिकवे भूले जाते हैं, नहीं तो जब उठती हैं बातें तो पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या याद आ जाती हैं। और उसके साथ साथ बात एक होती है और 4 हम संशय कर लेते हैं, शक भ्रम पैदा कर लेते हैं कि शायद इसने ये कहा था, वो अच्छी बात भी भ्रमित हमें कर देती है। इसलिए सबसे गुजारिश मेरी यही है, मैं फिर निक्की दहिया की ननंद से, निक्की की ननंद अगर मेरी बात बेटा सुनती हो तो मतलब अपने भाई का घर फिर आके बसा दे, कोई दिक्कत को नहीं है। इब वही बात है, निक्की ने भी कहा है कि के बेरा भाई आके भगवान पे मन तो छोड़ दिया, के कर सकूं हूं मैं, के बेरा इससे भी खराब मिल जा, के बेरा आगे मौजे लिख रखी हो। ठीक है, तो ये इतनी बातें सुन के तो मतलब यूं आके और अपने भाई को फिर से उसका घर बसवाओ, आप जोर लगाओ। और निक्की दैया की माँ के ऊपर भी एक बोझ बना हुआ होगा, जरूर, ऐसी बात नहीं है। अगर वो लड़के की शादी कर रही है तो लड़के को बसता देखना भी वो चाह रही होगी, लेकिन बीच बीच में यूं सुन के उनकी सुन के और बिल्कुल मैं इस बात पे कतई मना नहीं कर सकती कि माइंड वॉश नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है माइंड वॉश होते हुए। और निक्की दहिया की जो सास है वो उसका भी माइंड वॉश हो रखा है। अगर आप ये सुने, और मैं बेटा जो निक्की दहिया की ननंद के लिए मैं ये संबोधन कर रही हूँ कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ना, आप बदल दो इन नियमों को, कह दो कि हाँ भाई ले, मैंने जब जिद में न्यू करके दिखा दिया, अब मैं ये करके दिखाऊंगी, बदल डालो इसको। किसमें संधि नहीं होती, किसमें विवाद नहीं होते, भाई भाइयों में होते हैं, पड़ोस में हुए हैं, पड़ोस में कितनी लड़ाई हुए हैं, और फिर वही 2 पड़ोसन फिर जमा चोंच के चोंच मिलाई पाए हैं।
होते हैं ना, मियाँ बीबी की बहुत खट 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 यूं और फिर एक हो पाओ। मियाँ बीबी की तो पंचायतें भी आके न समझौता करवा के जाओ जब भी एक हो जावे है। तो आप इस सकारात्मक दृष्टिकोण को लेके आओ। और रही बात है कि भाई अब मुझे तो खैर नहीं पता, निक्की ने भी बोला भाई वो बदमाश है क्या है। कई बार क्या होती है कि परमात्मा से हमने को हाँ हे मालिक हे सच्चे तू नहीं मदद कर सकता, ये मतलब हे परमात्मा ये जो जिंदे बंदे हैं ना ये तो मेरी मदद नहीं कर सकते, मैं कायनात को पुकार रहा हूँ। इस प्रकार की भी मैंने प्रार्थनाएं होती देखी हैं कि जो भाई ये जालिए ये आके मेरी मदद कर दो। और हो सके है वे उठ के न हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, कहते नहीं है आके भाई आपके कुल पूर्वज हैं, आप क्यों हम आठम न मानना है, क्यों हम नौमी न मानना, क्यों हम पणवासी न मानना है। आके देवता तो खीर खाने आते नहीं, कुंबा खीर खावा है, देवता तो बस भावना के भूखे हुए हैं, तो मनाते हैं ना ये कहीं ना कहीं। ये ग्रह दशा भी, और हाँ 2025 का तो बताया भी था खगोल शास्त्रियों ने। तो इसमें थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा सब्र रखकर अगर हम इनको दायरे में रखने की कोशिश करें, और जो भी बहन वीडियो बनाओ सकारात्मक बनाओ कि निकी तुम ग्रेट हो, विजय तुम ग्रेट हो, विजय की माँ तुम ग्रेट हो, विजय की बहन तुम ग्रेट हो, तुम फिर एक हो जाओ, हम आपको एक देखना चाहते हैं, फिर एक हो जाओ, हम आपको एक देखना चाहते हैं। सभी बहनों से ये निवेदन है, जितनी भी जो भी वीडियो बना रही हैं, सभी भाइयों से भी ये निवेदन मेरा है कि उसके अंदर बैठी नारी को देखते हुए, इनके घर के को बसते हुए फिर से इस प्रकार की वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाओ कि इनका घर फिर से बस जाए और समाज के लिए एक मिसाल फिर बन जाए। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।